स्वामी जी, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा है, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? बात यह है कि युद्ध तो हर समय होता ही रहता है। कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें, इसलिए हम छूट दे दें कि युद्ध छुड़ा है इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाएं तो हम गाय काट काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। वहां पे भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए, उनको वहां से सुरक्षित निकाले। शांति की कामना करते इस युद्ध और धर्म युद्ध में क्या अंतर है? देखिए, ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी तो इस तरह के युद्ध होते हैं, जब लोग अपने आप को दिखाते हैं। अमेरिका दिखाता है कि हम तो वहां का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहां ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। हमारे धर्म युग में ये स्पष्टता होगी, जो पाखंड है वो परास्त होगा और जो सत्य धर्म है वो निकल करके सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा होगी। गुरु जी, शांति की कामना करते हैं जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार में? बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए, इसलिए हो जाने दो।